हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ फिर से आपका करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स। हमने नवंबर पिछली क्लास में कवर कर लिया, पूरा नवंबर में। आज जो है आपका इसमें 15 दिसंबर तक को कवर कराया जाएगा। फिर इसके आगे वाली वीडियो में आपका पूरा दिसंबर कवर हो जाएगा, यानी कि 16 से 31 दिसंबर तक। उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछले क्लासों को बहुत अच्छे से देखे होंगे और तैयार किए होंगे हर चीज़ को, और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास कौन कौन से फैक्ट मिलने वाले हैं हमें। किस राज्य ने ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के चलते क्या किया है, विदेशी नागरिकों के राज्य जो एंट्री होती है उनकी, उसको बैन कर दिया, यानी कि जो विदेशी फॉरेनर आते हैं उस राज्य में उसको बैन कर दिया है। तो कौन सा राज्य है वो, सिक्किम। यानी कि सिक्किम ने फॉरेनर्स की एंट्री को बैन कर दिया, बंद कर दिया वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कौन है ये, संजय दत्त। आगे देखते हैं, नागालैंड पुलिस ने लोगों की तत्काल मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पूछ रहा है, यही बताना है हमको, कॉल योर कॉप। क्या नाम है, कॉल योर कॉप। 1 दिसंबर का मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस का मनाया जाता है आपको 1 नवंबर को। संजय दत्त को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये बने हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के। आगे देखते हैं, कैरेबियाई देश बारबाडोस, देश का नाम क्या है, बारबाडोस। इंपॉर्टेंट क्यों है, 400 साल बाद अंग्रेजों से पूर्ण रूप से क्या हुआ, स्वतंत्र होने पर किसको अपना पहला राष्ट्रपति बनाया? यानी कि स्वतंत्र होने के बाद तुरंत किसको राष्ट्रपति पहला बनाया गया है? उसका नाम है सैंड्रा मसोन। क्या, सैंड्रा मसोन। इंपॉर्टेंट क्योंकि 400 साल बाद आज़ाद हुआ है अभी दिसंबर में, यानी कि 1 दिसंबर की बात है ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा जरूर ये वाला। तो आपको याद रखना है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए कौन सा देश है, कैरेबियाई देश है। कैरेबियाई देश में कौन सा देश है वो, बारबाडोस। 400 साल बाद आज़ाद हुआ किससे, अंग्रेजों से। और एक राष्ट्रपति वहाँ कौन बने हैं, सैंड्रा मसोन। ये असिस्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में प्रायोगिक रूप से स्ट्रीट परियोजना, क्या पूछ रहा है कौन सा राज्य है, इसने शुरू किया कुछ जिलों में स्ट्रीट परियोजना शुरू किया? केरल ने। केरल ने पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट बस यही क्वेश्चन बन सकता है इसमें, स्ट्रीट परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो पता होना चाहिए कहाँ पे, केरल द्वारा। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसने वो बना है? तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, मनोज कुमार मागो। कौन, मनोज कुमार मागो बने, क्या बने हैं, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट मनोज कुमार मागो। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, क्या इनका नाम है, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री अब याद रख सकते हैं, कर्नाटक का बसवराज बोम्मई ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कौन सा है, राज्योत्सव पुरस्कार। किसको मिला राज्योत्सव पुरस्कार? टेनिस के खिलाड़ी और रोहन बोपन्ना, कर्नाटक सरकार ने उनको दिया है। मुख्यमंत्री कर्नाटक कौन है, बसवराज मुंबई। कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? संबित पात्रा को। आगे देखते हैं हम, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने खेल को भारत में बढ़ावा देने के लिए, यानी कि खेल को भारत में खेलों को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? ये कौन है, लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज। ये पूछ सकता है कौन से खेल संबंधित है, ये लॉन्ग जंपर है, लंबी कूद में, इन्हीं को मिला है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। किसने दिया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने दिया है। किस लिए, भारत में सबको बढ़ावा देने के लिए। प्रसार भारती के अध्यक्ष द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किसने किया? वेंकैया नायडू ने किया है, उपराष्ट्रपति। तो पूछ रहा है पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम जिसका विमोचन किया इन्होंने, किसने लिखा है वो, प्रसार भारती के अध्यक्ष ने। उसका नाम क्या है उस बुक का, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। लॉन्ग जंपर कौन है, अंजू बॉर्बी, इन्हीं को मिला है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे देखते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स, ये तो हो गया वही क्वेश्चन सेम। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम 3 स्थान पर किसे नियुक्त को, मतलब कौन कौन से लोगों को जगह मिला है? तो पहला क्या है, यह निर्मला सीतारमण, इनको पहला स्थान मिला है।
नीता अंबानी दूसरे स्थान पे हैं, और बात करें तीसरे स्थान पे तो सौम्या स्वामीनाथन ये तीसरे स्थान पे हैं। निर्मला सीतारमण, नीता अंबानी और सौम्या स्वामीनाथन। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको देखते हैं। याद रखना है, नीता अंबानी दूसरे नंबर पे, सौम्या स्वामीनाथन तीसरे स्थान पे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट पूछ सकता है, कई बार नाम पूछ जाता है कि कौन सी संस्था कौन सा रिपोर्ट जारी करती है, यानी कि रिपोर्ट के बारे में नहीं बल्कि वो संस्था जो उसको पब्लिश करती है उसका नाम पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसने एक रिपोर्ट जारी किया, किस चीज़ के लिए? दुनिया का सबसे महंगा शहर, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है, इसके लिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रिपोर्ट जारी किया है। पूछा गया उसमें कौन सा देश पहले नंबर पे है, तो है आपका, एक शहर की बात हो रही है यहाँ पे, तो तेल अवीव। ये तेल अवीव जो है एक शहर है कहाँ का? इजराइल का, ये पहले नंबर पे है। अगर बात करें दूसरे नंबर पे, तो पेरिस और सिंगापुर जो है दूसरे नंबर पे संयुक्त, यानी कि दोनों ही दूसरे नंबर पे है। कौन कौन? पेरिस, सिंगापुर दूसरे स्थान पे, और पहले स्थान पे है आपका तेल अवीव, यानी कि इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, वो पहले स्थान पे है। किसने जारी किया है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में जारी किया है, और सबसे महंगा शहर है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और कारोबारी सुगमता, यानी कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस इंडेक्स, ईज बिजनेस इंडेक्स में लगातार सुधार के कारण कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? तो गुजरात, गुजरात जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। लोक कल्याण इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, गुजरात जो है टॉप पे हो गया मैन्युफैक्चरिंग हब में, ठीक है। आगे देखते हैं, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों की 2 श्रेणियों, कौन कौन सी श्रेणी है? पहला एक्सीलेंस और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास में किस बस्ती परियोजना को यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया है? पूछ रहा है कौन सा बस्ती परियोजना है, तो है निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, 2 दिसंबर क्या मनाया गया है? 2 दिसंबर का पूछ सकता है अगर ये, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा है ये, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर क्या मनाया गया था अभी, वो था आपका एड्स डे। आगे देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स की ओर से किन धावकों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट और पुरुष एथलीट का अवार्ड प्रदान किया गया है? एथलीट का नाम बताना है। 100 मीटर एक रेस होता है, उसमें चैंपियन कौन है? 100 मीटर चैंपियन के लिए एथेन थॉम्सन, एक यहाँ के जमैका के। और 400 मीटर बाधा दौड़, यानी कि स्टीपल जो होता है उसमें ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उसमें रिकॉर्ड धारक और ओलंपियन चैंपियन, यानी कि उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया और ओलंपिक विजेता भी रह चुके हैं। इनका क्या नाम है? कर्स्टेन वॉरहोम, ये कहाँ के? नॉर्वे के। कर्स्टेन वॉरहोम 400 मीटर, और 100 मीटर में कौन है आपका? एलन थॉम्सन। आगे देखते हैं, आईआईटी मद्रास ने अपने किस स्टार्टअप के लिए महिला क्रिकेटर कौन? स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो एक कौन सा स्टार्टअप है? इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, इसका नाम क्या है? GUVI, यानी कि गूवी बोल सकते, शॉर्ट में हो सकता है, हिंदी में लिखेगा तो गूवी लिख सकता है इसको, गूवी, GUVI, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, इसका नाम क्या है? गूवी। इसको किसके लिए बनाया गया? इनको स्मृति मंधाना को बनाया गया। इसके आईआईटी मद्रास का ये एक इनिशिएटिव है, स्टार्टअप है कह सकते हैं आप। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपना नया निदेशक किसे बनाया है? यह है विकास कुमार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसे अपना नया निदेशक या संचालक बनाया है? वो है आपके विकास कुमार। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस तेलुगु नायक का निधन हो गया है? तो निधन किसका हो गया? सीताराम शास्त्री। सीताराम शास्त्री आपको याद रखना है नाम, पद्मश्री अवार्ड विनर थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 3 दिसंबर, 3 दिसंबर का मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 2 को बताया जाता है, अगर 2 की बात की जाए तो उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल डे मनाया जाता है, और 1 को एड्स डे मनाया जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है, उसका नाम क्या है? सूजन आर्नोल्ड। क्या नाम है? सूजन आर्नोल्ड। ये वॉल्ट डिज्नी है। 98 मतलब कि 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, उसका नाम क्या है? सूजन आर्नोल्ड। आगे देखते हैं, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, क्या नाम है
जो उस राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है असम वैभव, उसका नाम है, किसे प्रदान किया? रतन टाटा को। रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? असम द्वारा। उसका नाम क्या है? असम वैभव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? किसके? IMF के, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1945 में इसका वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को, अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, ये क्या नाम क्या है? गीता गोपीनाथ, याद रखना है आपको। IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है बनी है। उड़ीसा राज्य में चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। चक्रवात तूफान को क्या नाम दिया गया था? इस जो तूफान आया था इसको क्या नाम दिया था? जावद। जावद जो इसका नाम दिया गया था। कहाँ पे आया था? उड़ीसा में आया था चक्रवात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉलर सीरीज टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 800 गोल दागने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ से खेलते हैं? पुर्तगाल से। जुवेंटस, आपने नाम सुना होगा, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही गोल मारे हैं। गुजरात कांग्रेस में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसे अपना नया अध्यक्ष? ये छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। किस कंपनी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कौन सा नाम? उस कंपनी का नाम क्या है? किनारा कैपिटल सुडान। किस कंपनी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर? तो किनारा कैपिटल सुडान। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्वविख्यात पत्रिका कॉस्मोपॉलिटन ने अपनी विशेष सूची में किसको शामिल किया है? कौन है? पोलोमी पाविनी शुक्ला। ये कहाँ की है? लखनऊ की है। पोलोमी पाविनी शुक्ला, ये क्या है? ये कॉस्मोपॉलिटन जो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, ये पत्रिका एक तरह की मैगजीन है, उसमें इनको शामिल किया गया। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दूरदर्शन के किस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? अर्थ स्टेशन। देखिए फिर से एक बार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दूरदर्शन के किस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? तो अर्थ स्टेशन। अर्थ स्टेशन कहाँ पे? आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्टेशन में। आगे देखते हैं। यूपी सरकार ने राज्य में कौन से नई विकास योजना लागू की है? यूपी सरकार ने राज्य में कौन सी नई विकास योजना लागू की है? तो यह है आपका आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना। नाम बड़ा सा है पर याद रखना है आपको। आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना यूपी सरकार ने लॉन्च किया इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य में 18,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उनमें मुख्य योजनाएं कौन कौन सी हैं? देखते हैं, ज़्यादा सा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं आप 18,000 करोड़ का हुआ है। हिमालयन संस्कृत केंद्र, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट, लक्ष्मण झूला के निकट नए पुल का निर्माण, हरिद्वार रिंग रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार आदि। ये सब जो है इतने सारे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने 18,000 करोड़ का लोकार्पण शिलान्यास किया है। आगे देखते हैं हम। नौसेना दिवस पता है फ्रेंड्स आपको? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, तो ये बहुत आपको याद ही होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। पेप्सिको इंडिया को किस किस्म पर मिले बौद्धिक संपदा अधिकार शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया? यानी कि आलू की एक किस्म थी, क्या नाम था? FL 2027, इसको निरस्त कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री का, छोड़ दीजिए इसको, इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व बैडमिंटन संघ BWF ने किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला चुना है? कह रहा है कि BWF जो है इसे किसे वर्ष का, 2021 की बात हो रही है यहाँ पे, सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला चुना है। ये विक्टर एक्सेल्सन और ताई जू यिंग। ये थोड़ा सा टंग ट्विस्ट नाम ही जैसे इनका होता अजीब सा, तो आप समझ सकते हैं कि कौन है ये चुना गया। एक पुरुष जो है आपका विक्टर एक्सेल्सन और ताई त्यू यिंग। आगे देखते हैं हम। अभिनेता थे शिवराम, इनका निधन हो गया है। ठीक है, इसको देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन।
फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए किस नई योजना को लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए स्पेशली महिला मित्र प्लस योजना, क्या नाम है? महिला मित्र प्लस योजना। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? अलका उपाध्याय का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट है फेडरल बैंक, क्योंकि ये महिला के लिए योजना बनाई है, महिला मित्र प्लस योजना। प्रख्यात यानी कि फेमस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने ऑपरेटर थ्योरी में मौलिक कार्य के लिए $5000 की किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी $5000 का पुरस्कार था, उसका नाम पूछ रहा है, कौन सा पुरस्कार था वो? सिप्रियन फोयस पुरस्कार। क्या नाम है? सिप्रियन फोयस पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्योंकि भारतीय हैं। इनका नाम क्या है? निखिल श्रीवास्तव। आगे देखते हैं। निखिल श्रीवास्तव आपको नाम याद रखना है। और अलका उपाध्याय NHAI के नए अध्यक्ष बनी हैं। विनोद ये भी छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की शोधकर्ता, क्या नाम उनका? रूबीना का चयन किस फेलोशिप के लिए किया गया है? प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए इनका नाम क्या है? रूबीना। और जामिया मिलिया इस्लामिया के ये शोधकर्ता थे। आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड का कौन सा बॉलर एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए? यानी कि एक पारी में ही 10 विकेट इन्होंने ले लिया था अकेले, और कौन सा नंबर के, यानी कि पहले नहीं बल्कि तीसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं। इनका नाम क्या है? एजाज पटेल। एजाज पटेल ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं, और इन्होंने एक ही पारी में 10 विकेट ले लिया था। किस राज्य सरकार की ओर से रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत किससे हुई है? असम सरकार ने शुरू किया है। क्या नाम क्या है उसका? रीहब प्रोजेक्ट। आगे देखते हैं हम। जर्मनी को हराकर किस टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? यह है आपका अर्जेंटीना। यानी कि जर्मनी ने अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप जीत लिया है। जूनियर हॉकी विश्व कप किसने जीत लिया है? आपका अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा के जीता है। आबू धाबी टी10 लीग के 5वें संस्करण को किस टीम ने जीता था? क्या नाम है? डेक्कन ग्लैडिएटर्स ने जीता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। आगे देखते हैं। दुनिया के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर, यानी कि सबसे ज़्यादा एज वाले क्रिकेटर 110 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया है। पूछा उनका नाम क्या था? एलिन एश। क्या नाम है? एलिन एश। दुनिया सबसे ज़्यादा क्या है? उम्र दराज, यानी कि सबसे ज़्यादा उनका एज था, और क्रिकेटर थे। 110 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एलिन एश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिले अमेठी में रूस के सहयोग से 5 लाख राइफलों के निर्माण को मंजूरी दी है। राइफलों का नाम क्या है? जिस राइफल की मंजूरी दी है उसका नाम क्या है? AK-203 असॉल्ट राइफल। AK-203 असॉल्ट राइफल इसका नाम है। कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में रूस के सहयोग से 5 लाख, कहाँ कितना? 5 लाख, 1-2 नहीं बल्कि पूरा 5 लाख जो है ये इसका निर्माण किया जाएगा वहाँ पे। आगे देखते हैं। एक कैलेंडर ईयर में 4 बार 50 विकेट लेने पहले भारतीय कौन बने हैं? लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपके रविचंद्रन अश्विन। आपको पता है क्रिकेट देखते हैं तो बहुत अच्छे से बताऊंगा इनके बारे में, आप जानते होंगे अच्छे से। एशिया यूथ पैरा ओलंपिक गेम्स में किस भारतीय महिला एथलीट ने रजत पदक जीता है? ये जीता है अनन्या बंसल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन आपका। एशिया यूथ पैरा ओलंपिक गेम्स हुआ था, इसमें महिला एथलीट थी, इनका नाम क्या है? अनन्या बंसल। फिक्की के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता। इनको नियुक्त किया गया किसे? अगला फिक्की के FICCI का होता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना था? यह है परजीवेरेंस नहीं बल्कि परजीवेरेंस। कैम्ब्रिज डिक्शनरी आपको याद होना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी इसको चुना है। अगर बात करें हम लोग उसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या चुना था? मैंने पढ़ाया था आपको, वो चुना था आपका वैक्स चुना था। और कॉलिंस डिक्शनरी की बात करें उसने चुना था NFT।
NFT। तीनों डिक्शनरी का आपको याद होना चाहिए कि कुछ भी पूछ सकता है इसमें से किसी भी डिक्शनरी के बारे में। तो कैम्ब्रिज ने कौन सा चुना था आपका, चुना है कैम्ब्रिज ने चुना है आपका वो है परजीवियरेंस, यानी कि सहनशीलता, क्षमता, किसी चीज़ को झेलने की क्षमता या फिर टॉलरेट करने की क्षमता को परजीवियरेंस बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल CNN ने अपने प्राइम टाइम एंकर को बर्खास्त कर दिया। उनका नाम क्या था, क्रिस कुओमो। इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसे बर्खास्त कर दिया गया है, तो उसका नाम क्या है, क्रिस कुओमो। उतना हालांकि इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। भारत ने न्यूजीलैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली है। इसके साथ साथ भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, रिकॉर्ड 372 रन से। इतना मतलब इतना ज़्यादा रन से उन्होंने जीता इस खेल को। किससे, भारत और न्यूजीलैंड में हो रहा था ये, इसको हरा के 1-0 से हरा दिया है और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड यानी कि 372 रनों से उसने हराया भारत ने। भारत एवं बांग्लादेश मिलकर किस दिवस के रूप में मनाया, 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर की बात हो रही है यहाँ पे। भारत और बांग्लादेश ने मिलकर किस दिवस के रूप में मनाया, तो ये मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया 6 दिसंबर। 6 दिसंबर मैत्री दिवस, भारत और बांग्लादेश। आपको याद रखना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि दो देशों के बीच की बात है तो बन सकता है। तो 6 दिसंबर आपको याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये मनाया गया है मैत्री दिवस के रूप में 6 दिसंबर को। राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित एक शिवसेना सांसद ने संसद टीवी के एक शो में एंकरिंग पद छोड़ दिया है। उसका नाम क्या है, प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी नाम है। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। क्या नाम है उनका, श्रुति सितारा। क्या है, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, श्रुति सितारा। अभी पता है आपको, हरराज कौर सिंधु भी जीती थी मिस यूनिवर्स का खिताब। ये क्या है, रंगभेद, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोध के प्रतीक। चलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन ये। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोध के प्रतीक रहे भारतीय मूल के किस व्यक्ति का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम क्या है, इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरोध में काम कर रहे थे। इनका नाम क्या है, इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम। किस भारतीय मूल के डॉक्टर को नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। क्या भारतीय मूल के डॉक्टर है, इनको नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। इनका नाम क्या है, अमेरिकी एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनिल मेनन। आपको पता है कि इसमें जो रैंक चलती है इसमें डॉक्टर में भी, उनमें भी प्रमोशन होता है। तो इस तरह के जो अमेरिका के एयरफोर्स में थे, हैं अभी भी लेफ्टिनेंट कर्नल, का नाम क्या है, अनिल मेनन। ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। वर्ष 2022 एवं 2021 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2022 और 2021 की बात हो रही है। 2022 की अगर बात करें हम लोग तो असमीय साहित्यकार नीलमणि फुकन ने 2022 का मिला है। और कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो को, 2021। और 2022 की बात करें हम लोग तो ये असमीय साहित्यकार नीलमणि, 2022 नीलमणि और 2021 दामोदर माउजो। कोंकणी है और एक असमिया है। ठीक है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन। ये छोड़िए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, क्या नाम है, IDEA के सलाहकार के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है, CEC सुनील अरोड़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जो थे, इनको किसमें चुना गया है, इसको थोड़ा हिंदी इंग्लिश में लिखा है तो सही रहता है, IDEA। ठीक है, इनको चुना गया है सुनील अरोड़ा को। देश की पहली मनोचिकित्सक 98, चलिए पहली है देश की तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन। देश की पहली मनोचिकित्सक का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है, शारदा मेनन। अब देख सकते हैं अनिल मेनन ऊपर थे, डॉक्टर थे, उनको चुना गया है उसमें अंतरिक्ष मिशन के लिए नासा के। और यहाँ पे शारदा मेनन है, ये भारत की पहली क्या थी, मनोचिकित्सक थी, इनका निधन हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस
अभियान को लॉन्च किया है? राष्ट्रीय महिला के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। क्या नाम है? सी इज़ अ चेंज मेकर। सी इज़ अ चेंज मेकर। ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, अभियान लॉन्च किया, उसका नाम है सी इज़ अ चेंज मेकर। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के जहाज को डुबोने वाली भारतीय नौसेना की 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो क्या है? प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड। क्या नाम है? प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जहाज को, पाकिस्तानी जहाज उसको डुबा दिया था, तो नौसेना की 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को ये अवार्ड दिया गया है। आपको नाम याद रखना है कौन सा, वो किसको दिया गया है? स्क्वाड्रन को दिया गया है। आगे देखते हैं। महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया? यानी कि अभी नया नया मतलब उभरा हुआ खिलाड़ी है, इनका नाम है एमा रादुकानु। एमा रादुकानु को ये अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? महिला टेनिस एसोसिएशन ने ये दिया है। गाम्बिया देश के दूसरे राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्मनी की संसद ने एंजेला मर्केल की जगह किसे देश का नया चांसलर नियुक्त किया है? इसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंजेला मर्केल बहुत सालों से रही हैं वहाँ जर्मनी के चांसलर। ये नया बन गए हैं। अब कौन सा नाम है इनका? ओलाफ शुल्ज। क्या नाम है? ओलाफ शुल्ज। एक तो इनके नाम भी उतने खतरनाक है, पता नहीं, दिखने में खतरनाक तो बिल्कुल नहीं होते, पर इनका नाम बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं, टंग ट्विस्टर होते हैं इंडियंस के लिए। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है? तो क्या इनका नाम है? झीली डाला बेहड़ा। ये भी कोई नाम है? झीली डाला बेहड़ा। इधर मतलब नॉर्थ इंडिया में तो इस तरह के नाम नहीं होते हैं, ये शायद नाम उधर के ही होंगे, नॉर्थ ईस्ट के। आगे देखते हैं। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं, जहां वे शानदार रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाएंगे? एक कतर गए हैं। क्या इनका नाम है? उपसेना प्रमुख है सीपी मोहंती, एक वो कतर गए हैं, वहाँ पे रक्षा सहयोग को बढ़ाएंगे। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में किसका सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने ओडिशा के, आपको याद रखना है, पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के वायुसेना संस्करण का इन्होंने परीक्षण किया है। कहाँ ने? डीआरडीओ ने क्या, कहाँ पे? ओडिशा के चांदीपुर में। चलिए छोड़ दिया, आगे इंपॉर्टेंट इतना भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट, आगे वाले देखते क्वेश्चन। बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने विराट कोहली की जगह किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। सीनियर सिलेक्शन टीम ने विराट कोहली की जगह पर किसे वनडे का नया कप्तान नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। तमिलनाडु के कन्नूर वायुसेना में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी लेवल के डिफेंस स्टाफ थे, सीडीएस थे, का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? जनरल विपिन रावत। आपको पता होगा, अपने सब मतलब हर, मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं सबको पता होगा इनके बारे में। डिफेंस स्टाफ थे, पहले थे भारत पे, और इनका निधन हो गया, क्रैश हो गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु के कन्नूर में। आगे देखते हैं। अगले साल के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगा। रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम 1 जो है इस रॉकेट का नाम है। और कौन करेगा? स्काई रूट जो है एक निजी कंपनी है। आगे देखते हैं हम। अमेरिका के बाद किस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने। अमेरिका के बाद कौन कौन? अमेरिका ने किया ही था, साथ साथ अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी बहिष्कृत कर दिया है चीन के बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक। अभी होने वाला है वहाँ पे 2022 में। 2022 तो चल ही रहा है, अभी होगा इसी साल। केंद्र सरकार ने नियमित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए रद्द कर दिया है? 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2022 तक रद्द कर दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन का बहुत ही कहर बढ़ रहा है।
हालांकि अब थोड़ा सा कंट्रोल है, पर अभी भी मतलब कोई उस तरह से छूट नहीं मिली है। ताशकंद उज़्बेकिस्तान में मणिपुर के किस वेटलिफ्टर ने क्लीन एंड जर्क में स्वर्ण पदक जीता है? बिंदिया रानी, इनका नाम क्या है? बिंदिया रानी, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। बिंदिया रानी को मिला है क्या? वेटलिफ्टर हैं ये, कहाँ पे? ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। मणिपुर की, आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ की हैं, तो मणिपुर की है, कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान, ताशकंद में क्लीन एंड जर्क में स्वर्ण पदक मिला है इनको। तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है किसको? काजू वैली वेटलैंड को। काजू वैली वेटलैंड को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। बिंदिया रानी आपको याद रखना है नाम ये वाला। आगे देखते हैं। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट रूपेश गोयल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या नाम है? यंग जियो स्पेशल साइंटिफिक पुरस्कार 2021। एशिया पावर इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम पूछा था, क्योंकि पिछले साल भी जब आया था 2020 का, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था ये। भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। भारत का स्थान क्या है? चौथा जो है इसका भारत का स्थान है। चीन के रियल इस्टेट क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी डिफॉल्टर घोषित हो गई है। कंपनी का नाम क्या है? एवरग्रांड। क्या नाम है? एवरग्रांड। चीन की रियल इस्टेट की कंपनी थी, इसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य ने किन 2 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? भोपाल और इंदौर में। कमिश्नरी प्रणाली कहाँ पर लागू होगा? मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होगा। और एशिया पावर इंडेक्स में कौन पहले नंबर पे है? पहले नंबर की भारत की बात अगर किया जाए, चौथे नंबर पे कौन है? भारत है। और पहले नंबर पे कौन है, आप कमेंट में बताएंगे हमें। किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। 2027 से न्यूजीलैंड ने घोषणा की 2027 तक अपने देश को क्या करे? धूम्रपान से यानी कि स्मोकिंग से मुक्त कर देगा, फ्री कर देगा एकदम। अमेरिका के किस जिम्नास्ट को टाइम पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2010 से सम्मानित किया है? सिमोन वाइल्स। क्या नाम है इनका? नाम सिमोन वाइल्स। आगे देखते हैं। भारतीय हॉकी टीम के किस सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है? इनका नाम है ललित कुमार उपाध्याय। ललित कुमार उपाध्याय को क्या किया गया है? भारतीय हॉकी टीम के एक सदस्य हैं, मतलब उसमें प्लेयर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है काम। ऑनलाइन बाजार में एकाधिकार कायम करने के कारण इटली ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? कितने करोड़ का? 58,9,827 करोड़ रुपए का इस पर जुर्माना लगाया। किसने लगाया? इटली ने लगाया। क्यों? और किस पे लगाया? अमेजन पे लगाया है। उसने एकाधिकार कर लिया था मार्केट पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। नीली पेंदा पूड़ी किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? यह है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इंडियंस होते हैं, अगर कहीं बाहर कुछ ऐसा उनको बड़ा पोस्ट मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी के लिए आयोग गठन करने की घोषणा की है। सामान्य श्रेणी के लिए आयोग को क्या नाम दिया गया? सामान्य वर्ग आयोग। हिमाचल प्रदेश ने किया है सामान्य श्रेणी के लिए, इसका नाम क्या है? सामान्य वर्ग आयोग। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर का 400 विकेट पूरा किए हैं? तो इसका नाम क्या है? नॉर्थन लियोन ने अपने करियर का 400वां विकेट लिया। 400 विकेट मतलब पूरा कर लिया उन्होंने। उनका नाम है नॉर्थन लियोन। आगे देखते हैं हम। फोर्ब्स की ओर से जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? इनका नाम क्या है? मैकेंजी स्कॉट। ये कौन जारी किया है? फोर्ब्स ने जारी किया है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में टॉप पर है मैकेंजी स्कॉट। किस संस्था ने भारत की अगुवाई वाले विश्व सौर गठजोड़ को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख सकते हैं इस बार कि भारत की इसमें बात हुई है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किस संस्था ने भारत की अगुवाई वाले, मतलब भारत ने इसमें अगुवाई यानी कि लीडरशिप दिखाया था, आगे बढ़ के काम किया था, विश्व सौर गठजोड़ का पर्यवेक्षक दर्जा प्रदान किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने।
किस भारतीय वास्तुकार ने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित शाही पदक, क्या नाम है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जीता है? बालकृष्ण दोशीर। बालकृष्ण दोशीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नहर परियोजना का लोकार्पण किए? किस नहर परियोजना का? सरयू नहर परियोजना का इन्होंने लोकार्पण किया है। नॉर्वे के किस शतरंज मास्टर ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। आगे देखते हैं। डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका नाम क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। डीआरडीओ और एयरफोर्स ने मिलकर किया है परीक्षण स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। आगे देखते हैं। शिक्षा क्षेत्र की कंपनी बायजूस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को अपना नया जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी तक कौन थे इसके? शाहरुख खान थे, अब जो है ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है यूनिसेफ, का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। कैथरीन रसेल। और कैथरीन रसेल जो है ये यूनिसेफ के नया अध्यक्ष बने हैं, कैथरीन रसेल। आगे देखते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दूध का उत्पादन करने वालों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। क्या नाम है? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। सीनियर रोइंग यानी कि नौकायान खिलाड़ी अरविंद सिंह ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप की लाइट वेट पुरुष एकल स्कल्स स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। आपको नाम याद रखना है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर की ओर से जारी एक रिपोर्ट जारी हुआ है, इसका क्या नाम है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? ये स्विट्जरलैंड को ये पहला स्थान मिला है। इसमें विधायक उनका डेथ हो गया तो कोई जरूरी नहीं पढ़ना है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोटक महिंद्रा बैंक ने किस महिला को अपना नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? आशु सुयश को कोटक महिंद्रा बैंक ने इस नियुक्त किया गया स्वतंत्र निदेशक। महिला है ये। किस देश की सरकार ने दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार होने की घोषणा की है? UAE ने। बहुत बड़ी बात है ये, 100% कागज रहित होने की घोषणा की किसने? UAE ने। आबू धाबी छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर किसका लोकार्पण किया? इन्होंने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? जीता भारतीय, बताया था मैंने अभी थोड़ी पहले, हरनाज कौर संधू। आगे देखते हैं हम। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए इंपॉर्टेंट है आपका। वाराणसी डाक विभाग ने देश विदेश में भेजे जाने वाले डाक पत्रों पर सामान्य की जगह किस मंदिर की फोटो वाली मुहर लगाने की घोषणा की है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर की। नॉर्मल से ऐसा होता था उस पर टिकट, अब इसको जो है उस पर लगाया जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर की। दिल्ली सरकार ने एक मिस्ड कॉल के जरिए निःशुल्क योग सिखाने की योजना शुरू की है, उसका नाम क्या है? दिल्ली की योगशाला। क्या नाम है? दिल्ली की योगशाला। एक मिस्ड कॉल के जरिए निःशुल्क योग सिखाने की योजना शुरू की है दिल्ली सरकार। नाम क्या है उसका? दिल्ली की योगशाला। डीआरडीओ ने पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ओडिशा के 1200 तट पर लंबी दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? का नाम है सुपरसोनिक मिसाइल टॉर्पीडो स्मार्ट, यानी शॉर्ट में उसे स्मार्ट बोलेंगे, सुपरसोनिक मिसाइल टॉर्पीडो। चलिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो जो नियुक्त किया है फैजल हसनैन को। उन्होंने नियुक्त किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना नया। ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। LIC ने नॉन लिंक्ड और गैर भागीदारी व्यक्तिगत बचत जीवन के लिए किस प्लान का शुभारंभ किया है? धनरेखा। किसने शुरू किया? LIC ने शुरू किया। धनरेखा पूछ सकता है कि बस यही आपको याद है, धनरेखा प्लान किसने शुरू किया? LIC ने। किस भारतीय गणितज्ञ को DST, ICTP,
IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया नीना गुप्ता। इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना आपको। रामानुजन पुरस्कार जो है ये गणित के लिए ही दिया जाता है, बस आपको याद है किसको मिला है, तो ये मिला है आपको नीना गुप्ता को। किस दिन के रूप में मनाया घोषणा की है, 14 दिसंबर की बात हो रही है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन को मनाने की घोषणा की गई है, ये आपका 14 दिसंबर को। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है, अजय सिंह ने। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक, किस कैटेगरी में, 81 किलो कैटेगरी में, अजय सिंह। 2021 को ICC की ओर से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें हम लोग, तो किसे चुना गया है, आपका डेविड वार्नर। कहाँ का है ये, ऑस्ट्रेलिया के। टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है, एलन मस्क को। एलन मस्क पता है स्पेस एक्स का ऑनर है और टेस्ला कंपनी के भी यही है। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर क्या बताइए भारत के लिए, ये बताइए 9.7। आगे तो बस खत्म ही होने वाला फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लगता था क्योंकि मैं थोड़ा सिलेक्ट भी करता हूँ कि कौन सा आपको पढ़ाना है और कौन सा नहीं। आगे देखते हैं हम, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार किसे देने की घोषणा की, सुनील गावस्कर को। कौन, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने SJFI पुरस्कार सुनील गावस्कर को देने की घोषणा की है। आगे देखते हैं। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की ओर से किसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ये सम्मान किया गया है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 प्रथम स्थान किसे मिला है, USA को। और भारत का स्थान कौन सा इसमें, 66वां यानी कि 66th पोजीशन जो है इंडिया का है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। पहले नंबर पे USA और 66वें नंबर पे भारत। फ्रांस की दिग्गज कंपनी स्नेल ने भारतीय मूल 21 महिला को अपना नया CEO नियुक्त किया है, इनका नाम है लीना नायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रांस की दिग्गज कंपनी है, उसने भारतीय को बनाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है, 17वें स्थानों पे। दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस मार्केट में किस स्थान पे है, 17वें स्थान पे है। आगे देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई है, अभी 71वीं जयंती मनाई गई है, किसकी, सरदार वल्लभ भाई, पहले गृह मंत्री थे ये, इनकी 71वीं जयंती मनाई गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने किस क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की मंजूरी दी है, टेदर। उस क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, टेदर की मंजूरी किसने दी है, आपका म्यांमार ने दी है। नेपाली कांग्रेस पार्टी किसे अध्यक्ष के रूप में छोड़ दी, इसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। यूगो एक सर्वे के अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है, बराक ओबामा। आगे मैं दिखा देता हूँ आपको, बराक ओबामा को प्रथम स्थान दिया गया है, बराक ओबामा। आगे देखते हैं, बस खत्म हो गया, 15 तक ही पढ़ा जाएगा आज। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा का किसने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, यूनेस्को। पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है को किसने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, ये आपका यूनेस्को। बार्सिलोना के किस स्ट्राइकर खिलाड़ी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते फुटबॉल से संन्यास लिया है, सर्जियो ये उसे इम्पोर्टेंट नहीं उतना, फिर भी आप चाहे तो देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष रखने का प्रस्ताव किया है, 21 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष जो पहले था उसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स। काफ़ी लंबा हो जाता है, पर मैं चाहता हूँ कि इससे पढ़ाया जाए, आपको थोड़ा टाइम लगे, पर रिवीजन में थोड़ा थोड़ा बोलता रहता हूँ, रिवीजन भी कराता रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी कुछ यहीं पे तैयार हो जाए। बाकी आप खुद तैयार करेंगे तो और अच्छे से तैयार हो जाए, क्लैरिटी आ जाएगी सब चीज़ों में। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू।